नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पहाड़ी पाठशाला में स्वागत है। और आज से हम भारत का भूगोल शुरू करेंगे। तो भारत का भूगोल शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें हम जानते हैं कि जो भारत का नामकरण है वो किस किस शब्दों से हुआ है। ठीक है, जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, ये भारतीय सभ्यता संस्कृति की जननी मानी जाती है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। वैदिक आर्यों का निवास स्थान जो था सिंधु घाटी में ही था। ठीक है, अगर आपसे कहीं पूछा जाएगा वैदिक आर्यों का निवास कहाँ पर था, तो सिंधु घाटी में था। इस देश का नाम ब्रह्मावर्त अर्थात आर्यावर्त उत्तर भारत में निवास करने वाले आर्यों के नाम पर पड़ा है। अगर आपसे कभी पूछा जाएगा हमारे देश का नाम आर्यावर्त किस आधार पर पड़ा है, तो जो उत्तर भारत में आर्य लोग निवास करते थे उनके उससे जो है निवास करने के कारण इनका नाम जो है आर्यावर्त पड़ा। ठीक है, ऋग्वेदिक 5 जनों में शक्तिशाली जन भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। ठीक है, भारत शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम पुराणों में मिलता है। अगर आपसे पूछा जाएगा भारत शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ पर मिलता है, पुराणों में मिलता है। ठीक है, बौद्ध काल में इस क्षेत्र को जम्बू द्वीप से जाना जाता था। अगर आपसे पेपर में पूछा जाएगा बौद्ध काल में भारत को किस नाम से जाना जाता था, तो जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अब देखो भारत के लिए प्रयुक्त शब्द इंडिया शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है, ये यूनानी शब्द इंडोई से मानी जाती है। ठीक है, जो रोमवासी थे वो सिंधु नदी को इंडस कहते थे, और जो इसका भूभाग था इसको इंडिया संज्ञा दी इन्होंने। तो अगर कभी पूछा जाएगा सर्वप्रथम किसने कहा था, यूनानियों ने जो है इंडिया शब्द भारत के लिए प्रयोग किया था। उसके बाद देखो पारसी मतलब ईरानियों ने सिंधु नदी को हिंदू कहा। सिंधु नदी को क्या कहा, हिंदू कहा। और इस प्रदेश को सर्वप्रथम हिंदुस्तान नाम से संबोधित किसने किया था, पारसियों ने किया था। अब देखो अवस्थिति एवं विस्तार, भारत का अवस्थिति कैसे है और इसका विस्तार कहाँ तक है हमारे देश का। जो भारत की आकृति है वो चतुष्कोणी है। अगर आपसे पेपर में पूछा जाएगा भारत की आकृति कैसी है, जो ये चतुष्कोणी आकृति का देश है। ठीक है, यह दक्षिण एशिया के मध्य में स्थित है। अगर आपसे कहीं पूछा जाएगा भारत दक्षिण एशिया में पड़ता है और दक्षिण एशिया के मध्य में पड़ता है। ठीक है, आगे देखो भारत के उत्तर पश्चिम एवं उत्तर पूर्व में हिमालय पर्वत है। अगर आपसे पूछा जाएगा भारत के उत्तर या उत्तर पश्चिम में क्या स्थित है, तो हिमालय पर्वत है। और दक्षिण पश्चिम, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व में हिंद महासागर है। ठीक है, आगे देखो हम पढ़ चुके हैं भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश या सुलेमान श्रेणियाँ हैं। अगर पूछा जाएगा हिंदुकुश या सुलेमान श्रेणियाँ भारत के किस दिशा में है, तो उत्तर पश्चिम में है। ठीक है, उत्तर पूर्व में पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, और दक्षिण में विशाल हिंद महासागर है। ठीक है, ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। इससे जो है सीमांकित होकर एक बृहद भौगोलिक इकाई है जिसे हम भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। अब आगे देखो जो भारतीय उपमहाद्वीप है, भारतीय उपमहाद्वीप में 7 देश आते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत अगर आपसे कभी पूछा जाएगा कितने देशों को शामिल किया गया है, तो 7 देशों को शामिल किया गया है। भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका और पाकिस्तान सहित कुल 7 देश इसमें आते हैं। यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा पेपर में कि भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है कभी, तो ये याद रखना भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान सहित कुल 7 देश जो हैं भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल हैं। आगे देखो इस देश के उत्तर में ऊंचा हिमालय पर्वत है,
मध्य भाग में विशाल नदी द्रोणियाँ हैं। उत्तर पूर्वी और दक्षिणी भाग में वनाच्छादित पहाड़ियाँ हैं, कभी पूछा जाएगा। तथा उत्तर पश्चिमी भाग में भारत का विशाल रेतीले मरुस्थलों का विस्तार है। जो थार मरुस्थल है वो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में पड़ता है। ठीक है, अब आगे देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। इससे 6 बड़े देश हैं, वो कौन कौन से हैं ध्यान रखना। सबसे बड़ा रूस है, फिर कनाडा है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका है, फिर चीन चौथे नंबर पे, ब्राज़ील 5वें नंबर पे, 6ठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, 7वें नंबर पे भारत। ठीक है, देखो भारत के पूर्व में इंडो चीन प्रायद्वीप और पश्चिम में अरब प्रायद्वीप स्थित है। अगर आपसे पूछा जाएगा विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप जो है वो अरब प्रायद्वीप है, और ये भारत के पश्चिम में स्थित है, और पूर्व में इंडो चीन प्रायद्वीप है। ठीक है, अब देखो आगे देखो, भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार 3214 किमी है। बहुत बार पेपर में आ गया है, उत्तर से दक्षिण तक जो टोटल लंबाई है वो 3214 किमी है। तथा पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई, जो चौड़ाई है पूर्व से पश्चिम तक, वो 2933 किमी है। अब जो इसकी लंबाई है और जो चौड़ाई है, इन दोनों के बीच जो अंतर है वो 281 किमी का है। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, कभी पेपर में डीप क्वेश्चन आ सकता है। जो हमारा भारत है इसका लगभग संपूर्ण क्षेत्र जो है मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आता है। ठीक है, जिसका विस्तार, भारत का विस्तार उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है। उष्ण कटिबंध में भी है और उपोष्ण कटिबंध में भी है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। देखो भारत का कुल क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। पेपर में बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। अब देखो जो 32,87,200 किलोमीटर है, इसमें से पाकिस्तान के कब्जे में 78,114 वर्ग किमी क्षेत्र है, जिसमें से पाकिस्तान ने अवैध ढंग से 1963 में चीन को 5,180 वर्ग क्षेत्र गैरकानूनी ढंग से दे दिया, और चीन के कब्जे में 37,555 वर्ग किमी का क्षेत्र है, जिसे हम अक्साई चीन क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ अभी थोड़ी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व का 7वां बड़ा देश है, और क्षेत्रफल जो है विश्व का 2.43% है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न ऐसे भी बनते हैं। भारत का क्षेत्रफल यूरोप के बराबर है, लेकिन रूस को छोड़ दें तो। ठीक है, कनाडा का भारत 1/3, रूस का 5वां, जापान का 8 गुना, यूनाइटेड किंगडम का 12 गुना है। आप सोचे होंगे मैंने ऐसे ही लिखे हैं, ये पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो आगे देखिए आप, भारत की खगोलीय अवस्थिति। भारत जो है अक्षांशीय दृष्टि से, अगर आपसे पेपर में पूछा जाएगा अक्षांशीय दृष्टि से भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में है। ये बहुत से बच्चों को पता नहीं होता, पूरी ज्योग्राफी पढ़ चुके होते हैं, लेकिन यहीं पर उन्हें पता नहीं होता। भारत जो है अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में है, तथा देशांतरी दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो दोनों क्वेश्चन ध्यान रखना, अक्षांशीय दृष्टि से पूछा जाएगा उत्तरी गोलार्ध, देशांतरी दृष्टि से पूछा जाएगा पूर्वी गोलार्ध। आगे देखो, भारत की मुख्य भूमिका अक्षांशीय विस्तार। देखो मुख्य भूमिका पूछ रहा है, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। तो ध्यान में रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपसे पूछा जाएगा भारत का अक्षांशीय विस्तार, तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, और देशांतरी विस्तार पूछा जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। ठीक है, देखो आगे देखो, संपूर्ण भारत
जो पूरा संपूर्ण भारत है, ये मुख्य भूमिका था, ठीक है। अगर संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछा जाएगा द्वीपों सहित, इन क्वेश्चन को ध्यान रखना, मुख्य भूमिका पूछा जाएगा ऐसे आंसर देना है, और द्वीपों सहित पूछा जाएगा तो 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य में हो जाएगा, ठीक है। और भारत का विस्तार उष्ण उपोष्ण दोनों कटिबंधों में पड़ता है, ये बात हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। देखो दोस्तों, हम एक मैप की थ्रू समझेंगे। ज्योग्राफी में मैप का बहुत महत्व होता है। ये भारत का नक्शा है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारत की लंबाई जो है 3214 किलोमीटर है, ठीक है। उसके बाद अगर आपका पूर्व से पश्चिम पूछा जाएगा 2933 किमी इसकी जो है चौड़ाई है, ठीक है। अब देखो, जो भारत का उत्तरतम बिंदु है, अगर आपसे पेपर में पूछा जाएगा उत्तरतम बिंदु इंदिरा कौल है, जो हमारा लद्दाख में पड़ता है, और इस 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है, ठीक। आगे देखो, उसके बाद अगर भारत की मुख्य भूमिका में बार बार इस पर ध्यान दे रहा हूँ, मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु, द्वीपों सहित नहीं आ रहा है, मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु जो है हमारा कन्याकुमारी या केप कोमोरिन है, ठीक है, जो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर, ठीक है। और भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु कितनी डिग्री पर है, ये हमारा है केप कोमोरिन, या जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है, ठीक है। ये बंगाल की खाड़ी है, ये अरब सागर है, ठीक है। आगे देखो, भारत का जो पूर्वी बिंदु जो पश्चिमी बिंदु है वो गौर माता गुजरात में है, ठीक है, जो 68 डिग्री 60 मिनट उत्तरी अक्षांश, मतलब इस अक्षांश 68 डिग्री 60 मिनट अक्षांश रेखा पर उस पे है। और जो हमारा क्या कहते हैं पूर्वी बिंदु जो है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी और दक्षिण अक्षांशों के मध्य होता है, ठीक है। जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार है वो जो 23 डिग्री 30 है, उत्तरी और दक्षिण अक्षांश, उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहेंगे, दक्षिण अक्षांशों को मकर रेखा कहेंगे, इनके मध्य का जो क्षेत्र होता है उसको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। और जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है उस पर उत्तरी अक्षांश रेखा जिसे कर्क रेखा कहा जाता है, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांशों को जिसे कर्क रेखा कहा जाता है, ये भारत के मध्य में से होकर गुजरती है। मध्य में से होकर गुजरती है तो रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य बहुत बार पेपर में पूछा जाते हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। मित्र पर गमछा झाड़ करके लिखना और इस ट्रिक को फॉलो कर लेना, इससे जो है ये राज्य याद हो जाते हैं। कर्क रेखा के निकटतम स्थित शहर, यहाँ से भी क्वेश्चन पेपर में आते हैं, टेबल इसीलिए नहीं बनाई गई है। अब कर्क रेखा के सबसे जो नज़दीक शहर है वो कौन सा है, वो है रायपुर, जो हमारा छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। 21 डिग्री 16 मिनट उत्तरी अक्षांश पर ये कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है। तो आप इस टेबल को याद करना, इस टेबल से भी पेपर में क्वेश्चन आते हैं, सब अक्षांशों को आपको याद करना है, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 4 शहर दे देगा और पूछ देगा कौन कर्क रेखा के सबसे निकटतम स्थित है। अब एक फैक्ट नीचे ध्यान रखना, जो कर्क रेखा के उत्तर में मणिपुर राज्य अवस्थित है, ठीक है। अगर आपसे कभी पूछा जाएगा कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है, तो मणिपुर राज्य अवस्थित है। देखो, पहले तो बनता है कर्क रेखा के उत्तर में मणिपुर राज्य अवस्थित है। भारत में कर्क रेखा पर स्थित शहर पूछा जाएगा रांची, ये भी पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। अब देखो, जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा जो है भारत में जो माही नदी है, माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना। उसके बाद आगे देखो,
82°30' पूर्वी देशांतर को भारत का मानक देशांतर चुना गया है। पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। जो भारतीय मानक समय है ये ग्रीनविच माध्य से 5.5 घंटे आगे है। ये भी पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आता है। देखो, उत्तर पूर्वी राज्य में सूर्योदय कच्छ के रन से लगभग 2 घंटे पहले हो जाता है। ये भी पेपर में पूछा जाता है। गुजरात के कच्छ के रन से पहले जो पूर्वोत्तर राज्य हैं वहाँ अरुणाचल प्रदेश, वहाँ सूर्योदय 2 घंटे पहले हो जाता है। ये भी पेपर में क्वेश्चन आता है। अब जो भारतीय मानक समय है ये कहाँ से लिया गया है? भारतीय मानक समय या देशांतर रेखा प्रयागराज के नैन्सी से होकर गुजरती है। ठीक है। भारत के जो 5 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से होकर ये गुजरती है। ठीक है। जो हमारी कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा है, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को छत्तीसगढ़ राज्य में काटती है। ये भी पेपर में क्वेश्चन आता है। अब जो मानक समय के निकट प्रमुख शहर हैं, जिस प्रकार से हमने कर्क रेखा के पढ़े उसी प्रकार से इसके भी हैं। वो कौन कौन से हैं? जैसे रीवा, सागर, उज्जैन, होशंगाबाद, हैदराबाद, भोपाल, लखनऊ, बंगलुरु। ठीक है। अब इनमें सबसे नज़दीक कौन है मानक समय रेखा के? वो हो जाता है भोपाल। ठीक है। और अगर पूछा जाएगा सबसे दूर, भोपाल नहीं है, सबसे नज़दीक जो है इसको वो कर लेना सही, उज्जैन है। क्या है? उज्जैन है। ठीक है। यही पूछा जाता है। 4 शहर दे देगा, उज्जैन दे देगा, भोपाल दे देगा, लखनऊ दे देगा, बेंगलुरु दे देगा। पूछेगा भारतीय मानक समय के सबसे नज़दीक कौन है, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर उज्जैन होगा। आपको देशांतर याद करने पड़ेंगे। यहाँ से बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो इसको कोई भी जो भी इस वीडियो को देख रहा है, अच्छे से चीज़ों को समझना और इनको अच्छे से याद करना। यहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलेगी एग्जाम में। ये भारत का एक मैप है। देखो, ये मैंने इसलिए बनाया है कि थोड़ी बच्चे समझ सकें। ये हमारी कर्क रेखा है। ठीक है। कर्क रेखा, देखो कर्क रेखा भारत के बिल्कुल मध्य में से होकर जा रही है और ये भारत के 8 राज्यों में से होकर गुजरती है। कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा राज्य है? मणिपुर राज्य है। ये आपको ध्यान में रखना है। कर्क रेखा माही नदी जो है कर्क रेखा को भारत में 2 बार काटती है। ये भी पेपर में आता है। अब ये है 82 से ही 30 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जिसे भारत का मानक समय रेखा कहा जाता है। और विश्व के संदर्भ में देखा जाए तो ग्रीनविच लंदन से रेखा ली गई है। और इन दोनों के अंतर भारतीय मानक समय और विश्व के उसमें जो अंतर है वो 5.5 घंटे का है। ये भी आप लोग याद रखोगे। अब जो भारतीय मानक समय रेखा है और कर्क रेखा है, ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर देखो छत्तीसगढ़ राज्य में काटती हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में, ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, किस राज्य में काटती है? छत्तीसगढ़ राज्य में काटती है। ठीक है। जो भारतीय मानक देशांतर रेखा है ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्य कौन कौन से हैं ये मैंने आपको बता चुका हूँ। उत्तर प्रदेश हो गया, और यहाँ आंध्र प्रदेश हो गया, और उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, और हमारा यहाँ पर एक और आएगा आंध्र प्रदेश हो गया। ठीक है। इन 5 राज्यों से होकर ये गुजरती है। ठीक है। तो ध्यान में रखना, इस चीज़ को आप अच्छे से क्लियर कर लेना। जो भारतीय मानक समय रेखा है, देखो उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है। और कर्क रेखा और जो हमारी भारतीय मानक समय रेखा है एक दूसरे को छत्तीसगढ़ राज्य में काटती हैं। और नैन्सी प्रयागराज से रेखा ली गई है 82°30' जो पूरी देशांतर रेखा है, इसको ही भारतीय मानक समय रेखा कहा जाता है। ठीक है। देखो, देश की चतुर्दिक सीमा, अंतिम सीमा बिंदु, ये मैंने अभी पढ़ाया भी था। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जम्मू कश्मीर राज्य में 37°6' पर उत्तरी अक्षांश पर स्थित इंदिरा कौल है। ठीक है। अब क्वेश्चन सबसे ज़्यादा कहाँ से आते हैं? यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। दोनों बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु बताएगा। भूमिका पूछेगा, द्वीप सही नहीं कह रहा, भूमिका कहेगा तो 8°4' उत्तरी अक्षांश पर स्थित कन्याकुमारी या कैप कोमोरिन भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है, जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित एक द्वीप है। ठीक है।
यह आप ध्यान रखिए। अगर भारत का दक्षिणतम बिंदु कहा जाएगा, भारत का दक्षिणतम बिंदु वो हमारा है इंदिरा पॉइंट, जो कि पेपर में यही पूछा जाता है कहाँ पर है, तो ग्रेट निकोबार में है। इसको ध्यान में रखिएगा आप, ग्रेट निकोबार द्वीप के 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। इसे पिगमिलियन पॉइंट अथवा पार्सन पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, इंदिरा पॉइंट के अंदर नाम पिगमिलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, देश का पश्चिमी बिंदु सुदर्शन पश्चिम गुजरात में गोहार मोती या गौरा मोती जो भी है वो है, और जबकि पूर्वोत्तर बिंदु अरुणाचल प्रदेश में स्थित किबुथु है। ठीक है, लेकिन इस पॉइंट को आप सबसे ज़्यादा ध्यान रखेंगे, मुख्य भूमिका पूछा जाएगा 8 मिनट 4 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित जो है कन्याकुमारी या कैप कोमोरिन अंतरीप, जो कि हमारे तमिलनाडु राज्य में स्थित पड़ता है, मुख्य भूमिका। और भारत का दक्षिणतम पूछा जाएगा इंदिरा पॉइंट, जो ग्रेट निकोबार में है। यही पूछा था किस द्वीप पर है, वहाँ पर मध्य अंडमान, इस टाइप के ऑप्शन भी आते हैं, अंडमान को याद करके नहीं चलेगा। ग्रेट निकोबार द्वीप पर है, जो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। इसे पिगमिलियन पॉइंट अर्थात पार्सन पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये था भारत का एक परिचय था, जहाँ से मैंने मेन पॉइंट आपके सारे कवर करे। इसके बाद हम भारत का भौगोलिक विस्तार में वो देखेंगे, राज्यों किन किन देशों से जो सीमा लगती है, और समुद्री सीमा वाला, तट रेखा वाला हम आगे अगले टॉपिक में करेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो सही लगन से तैयारी करने वाले हैं, जिन तक अच्छा कंटेंट नहीं मिल पाता, जिनको कोचिंग में जाने का वो नहीं है, तो उनको ज़रूर इसको शेयर करें।